सबको जय मसीह। बहुत सुंदर क्या स्तुति भाई अजय और रुथ को धन्यवाद। और सबको फिर प्रभु ने दया किया, एक और बार आप लोगों के सम्मुख आने का मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम आज प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटे से वचन भाग को देखेंगे। आइए हम फिलिपियों की किताब से पहले एक अध्याय को हम देखते हैं। वहाँ 3 से लेके 11 तक हम देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर, एक प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली एक अध्याय है ये, है ना। जब पौलुस जेल पे, जेल में बैठे हुए भी आनंद से भरा हुआ है, हाँ? और फिलिपी की जो कलीसिया को, हाँ? उनके लिए धन्यवाद और, हाँ? प्रार्थना कर रहा है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि एक सच्ची मसीह जीवन कैसे होता है। एक धन्यवाद से भरा हुआ प्रार्थना, सुसमाचार में सहभागी होना, हाँ? और परमेश्वर के कार्य पर भरोसा रखने वाला, हाँ? और प्रेम में बढ़ता हुआ, ऐसा मसीह जीवन होता है। आइए हम इस अ, पहले अध्याय को 3 से लेके 11 तक पढ़ दीजिएगा कोई। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धन्यवाद। आइए प्रभु से सहायता मांगते, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुकारी, विश्वास योग्य, महान जीवित पिता परमेश्वर, राजा को राजा, प्रभु प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय जो प्रभु हमें इस मंगलवार की सेवकाई में प्रभु एकत्रित करा है। प्रभु इस एकत्रीकरण को प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रभु जो प्रभु जुड़ रहे हैं उन्हें प्रभु सहायता करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो प्रभु आज विशेष वचन भाग जो प्रभु आपने दिए हैं इसके लिए धन्यवाद देते। प्रभु हमें ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ प्रभु हमें दे, हमारे आंखें खोल दे, ताकि उन व्यवस्था को अद्भुत बातें हम जान सके और प्रभु उस पर हम चल सके। प्रभु विनती प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर, मुतुच्छ को प्रभु आपने इस वचन भाग के लिए प्रभु चुना है, अगुवाई किया। प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु आपके जीवित प्रतिज्ञा को प्रभु मैं वर्णन कर सकूं। प्रभु सब प्रभु मैं आप पर निर्भर हूँ। प्रभु मुझे शब्द दे ताकि मैं बोल सकूं। उन प्रतिज्ञाएं को याद करता हूँ। लूका 12:12, मत्ती 10:20 के तहत प्रभु तेरे आत्मा उड़िल और मुझसे बात करे, हम सब से प्रभु बात करें। विनती प्रार्थना करते हुए सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी विनती धन्यवाद सहित अति शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
यहाँ पे पौलुस कहता है 3 और 4 में, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। एक ये साधारण एक बात नहीं है ये, अगर देखें, क्योंकि उस समय पौलुस जेल में है, उस जंजीरे में बंधे हुए, कैद में, हो सकता है वो अंधेरे उस समय में, पैर में लकड़ी, ऐसा बंधे हुए, फिर भी वो धन्यवाद और आनंद, आनंद से भरा हुआ हम देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोगों को याद करके, वो लोगों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इसका ये मतलब है कि सच्ची विश्वासी एक एक जीवन, सच्ची मसीह, जीवन एक शिकायत करने का नहीं है, बल्कि धन्यवाद का, एक प्रार्थना का जीवन है। जब हम दूसरों को याद करते हैं, जब हम दूसरों को प्रार्थना करते हैं, उनकी अच्छाइयों और परमेश्वर के कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए हमें, है ना। हमें बारंबार वो प्रतिज्ञा स्मरण कराता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर क्या प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि मसीह, परमेश्वर की यही इच्छा है ना। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, दानियल, है ना, दानियल को जब राजा के आदेश अनुसार आज वो आज्ञा के विरुद्ध उसने प्रार्थना करने पर, दानियल को पता था वो सिंह के मांद पे डाला जाने वाला है, फिर भी क्या करता है, तब भी वो घर जाके खिड़की चारों तरफ खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करता था। दानियल की किताब 6 अध्याय में हम ये पढ़ने को मिलता है। मतलब कठिन परिस्थिति में भी धन्यवाद, धन्यवाद का यो हृदय रखना एक विश्वास की एक निशानी है। प्रियो, प्रियो, आज हम कितने बार दूसरों को याद करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, या हम खाली शिकायत ही करते हैं? हम प्रार्थना का जीवन हमें बिताए। आगे हम यहाँ कहते हैं 15, इसलिए तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। उन फिलिपी की जो कलीसिया ने, हम देखते हैं पौलुस को सेवा में आर्थिक सहायता दी। कैसे? वो लोगों ने प्रार्थना की, और वो सुसमाचार फैलाने में वो लोगों ने क्या किया? साथ दिया। मतलब वो सुनने वाला ही नहीं, बल्कि सहभागी थे वो लोग, एक दूसरे पे सहभागी थे। इसका अर्थ है कि प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनना ही काफी नहीं है प्रियो। हमें उसमें भागीदार होना भी है। और मतलब भागीदार होना भी एक, जैसे कैसे भागीदार होना है? प्रार्थना करके, हा? मतलब गवाही देने से, या तो सुसमाचार सेवा करने से हम एक दूसरे के साथ सहभागी बने। जैसे कि हम पहले कुरिन्थी 3:9 में कहता है ना, हम क्या करना है? हम किसका है? सहकर्मी है परमेश्वर का। हम परमेश्वर के सहकर्मी है। इसी अध्याय 4 15-16, फिलिपी का 4:15-16 में यहाँ लिखता है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मेरे को दुनिया से विदा हुआ, तब तुम छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में
मेरे सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरे घटी पूरे करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा था। हाँ? यहाँ पौलुस कहता है, पौलुस खुद बताता है कि फिलिप्पी वालों ने उसे हाँ, सहायता भेजी थी, है ना। इसी प्रकार हम पिछले बार ब्रदर के वचन में भी हमने कई बार देखा था कि मरियम मगदलिनी, जो लूका 8 के 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पे जो मरियम मगदलिनी और योना की पत्नी कौन, ये सुसन्ना आदि लोग यीशु और उनकी चेला की सेवा में उन उन लोगों ने धन से सहायता करी थी। वो लोग धन से सहायता करती थी। वो लोग वे सुसमाचार में सहभागी थे, प्रार्थना में सहभागी थे। आज भी प्रियो, हम कलीसिया में, मंडलीय में हर सदस्य, हम हर जुड़े हुए लोग आज प्रार्थना में आए हैं। हम इसमें सहभागी बन सकते हैं, या तो किसी सुसमाचार में साधारण विश्वास करके एक हम सहभागी बन सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते तो हम यहाँ 6 आयत में कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कितना अच्छी वचन है ये। पद बहुत ही एक आश्वासन देने वाला है ये वचन, है ना। उद्धार का काम किसने शुरू किया? परमेश्वर ने किया है, तो वो ही पूरा करेगा। हम बीच में नहीं छोड़ा जाएंगे, मतलब हम अधूरे नहीं छोड़े दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि हमारा उद्धार और हमारा पवित्रकरण परमेश्वर का काम है। वो हमें बीच में नहीं छोड़ता। दिन का अर्थ क्या है? यीशु मसीह के दूसरा आगमन का, दूसरे आगमन तक प्रभु जरूर पूरा करेगा, है ना। इब्रानी को किताब में कहता है ना, यीशु पर दृष्टि लगाई रखो। 12 के 2 में आइए तो, इब्रानी को किताब 12 के 2 में मैं पढ़ देता हूँ, लेट हो जाएंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिनके उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। मतलब जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। इसी प्रकार हमारी रोमियो की किताब में भी हम देखने को मिलता है, जिनने उन्हें पहले से जाना उन्हें महिमा भी दी करके वहां पे लिखा है ना। एक उदाहरण हम देखते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो बाचा बांधी और वर्षों बाद इजाक का जन्म हुआ। बीच में कई सारा ऐसा परीक्षाएं आए, परिस्थितियां आए, संकट आई, पर परमेश्वर ने अपना काम क्या किया? पूरा किया। उसी तरह हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। दाऊद को राजा ठहराया, लेकिन कई साल उसे जंगल में भटकाया, कई साल ऐसा संकट में आया, पर अंत में परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठाया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अधूरा काम नहीं छोड़ता, प्रभु पूरा करता है। प्रभु पूरा करता है, हमें बीच में नहीं छोड़ता प्रभु। आगे पढ़ते हैं 7 और 8 में, उचित है कि तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आप वैसे हो और मेरे कैद में हो, और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की से प्रीति करके तुम सब की
लालसा करता हूँ, क्या करता है हाँ? और वो मसीह यीशु के सामने प्रेम से उनकी लालसा करता हूँ, प्रीति करके। इसका अर्थ यह है कि सच्चा मसीह सच्चा मसीह प्रेम सिर्फ ये शब्द का नहीं है, बल्कि प्रियो ये हृदय का है ना। हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहभागी होते हैं, है ना। हमने पिछले बार सिस्टर के हस्बैंड के हाँ, उसके दफनाई सेवकाई में, स्मरण सेवकाई में हमने कई बार ये वचन सुना। रोमियो 12:15 के द्वारा आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। पहला कोरिन्थी हमने 12:26 में यदि एक अंग दुखी होता है तो सब अंग उसके साथ दुखी होते हैं। कई बार हमें ये वचन हमारे बीच में आया। इसी प्रकार हम वो लाजर की मृत्यु पर भी यीशु रोया करके वहां लिखा था ना। वो सिर्फ शक्तिशाली परमेश्वर नहीं है प्रियो, बल्कि हमारे दुखों में सहभागी है, हमारे साथ है प्रभु। पौलुस भी यहाँ पे ये वचन में इसी प्रकार से प्रेम से भरा हुआ था, है ना। 9 और 10 में आगे बढ़ते हम। यहाँ कहते हैं मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। और ठोकर न खाओ। ये पौलुस की प्रार्थना उनका प्रेम ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़े, ये लिखता है, ताकि उत्तम बातों को क्या पहचान सके। मतलब सच्चे और ठोकर रहे और धार्मिकता के फल से भरपूर हो जाए परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम सिर्फ एक एक भावना नहीं, ज्ञान और विवेक के साथ होना चाहिए प्रेम। मतलब उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। इसका अर्थ है मतलब अच्छे और सबसे अच्छे को अंतर करना, अंतर करना, है ना। जैसे कि गलातियों की किताब 5:22-23 में धार्मिकता का फल यीशु मसीह के द्वारा आता है ना। कुलिसिया की किताब में भी कहता है, कुलिसिया को 1:9 और 10 में ज्ञान और आत्मिक समझ की सारी क्या बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओ। लेट हो जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, यहाँ लिखा है ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओ, अच्छे कामों में फल लाते हुए, यीशु मसीह कहते हैं। इसी प्रकार इफिसियों 3 अध्याय में भी हम देखते हैं प्रेम में जड़ पकड़ के नींव डाले हुए, है ना। मसीह प्रेम को जानो, जान सको, वहां पे लिखा है ना। कई सारे हमारे बीच में ऐसा प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है हमें। यूहन्ना 15 में कहता है ना, सच्चे दखलाता मैं हूं, बहुत फल लाओ, मेरे पिता की महिमा इसी से होता है ना। अगर हम सुलेमान को प्रार्थना को देखते हैं तो पहले राजा 3 अध्याय में सुलेमान ने प्रार्थना में ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया ताकि वो अच्छे बुरे में अंतर कर सके। मत्ती 7 अध्याय में यीशु मसीह ने भी कहा न, वहां पे अच्छे पेड़ अच्छे फल लाते हैं। लेट हो जाएंगे, नहीं देखेंगे इसको। मत्ती 7 का 16 से 20 तक हम वहां पढ़ने को मिलता है। वहां कहता है यीशु मसीह स्वयं अच्छे पेड़ अच्छे फल लाते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रेम आनंद शांति धीरज आदि फल देखने चाहिए प्रियो। तो
प्रियो आज हम हर दिन कम से कम एक किसी को याद करके परमेश्वर को प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सुसमाचार में हो, प्रार्थना में हमें सहभागी बने, जैसे कि आज बने। आज से हम लोग किसी न किसी प्रकार से हम सहभागी बने, या तो गवाही देने में, है ना। और तीसरी बात प्रियो याद रखे, कठिन समय में भी हम याद रखें, परमेश्वर ने जो काम शुरू किया है वो जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आदि बीच में नहीं छोड़ता प्रियो, आदि मध्य में नहीं छोड़ता। प्रभु आने दिन तक, दूसरा आगमन तक प्रभु पूरा करता है। चौथी बात प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं प्रेम को ज्ञान और विवेक के साथ बढ़ी है। एक भाव प्रेम से ही नहीं, बल्कि समझदार प्रेम से, अच्छे से अच्छे को समझदार प्रेम से हम आगे बढ़े, है ना। और अपने जीवन में धार्मिकता को फल जांच करें, क्या हम यीशु के द्वारा फल ला रहे हैं, विचार करें। तो आज प्रियो, आज हम ये फिलिपी की किताब 3 से जो 11 तक हम देखें, हमें एक पूर्ण मसीह जीवन का एक यहाँ पे पौलुस एक हमें चित्र दिखाता है ना। एक धन्यवाद का, एक प्रार्थना में सहभागिता होना, भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा, प्रेम और फल के विषय में हमें दिखाता है। पौलुस उस समय जेल में बैठा हुआ भी आनंद का साथ था, बहुत आनंदित था, क्योंकि उसका ध्यान, हम देखते हैं उसका उनको परिस्थितियों में नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर और उनके लोगों पर पौलुस का ध्यान था। तो प्रियो, आज हम इसी तरह प्रार्थना करें, प्रभु हमें प्रेम ज्ञान और विवेक के साथ हमें आगे बढ़ाइए। प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय हो गया तो छोटी सी वचन में प्रभु हम सबको भरपूर आशीष दे। आइए हम इस वचन के तहत हम प्रार्थना में आगे जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।